डॉक्टर साहब ने हंसकर जवाब दिया, मेरे पास कोई करिश्मा, कोई मुआवजा नहीं। मैं दवाई भी बाजार से खरीदता हूँ, अपनी कोई दवा नहीं बनाता और नुस्खे भी पुराने हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का करम है, लोगों को मुझसे शिफा हो जाती है। मैंने पूछा, लेकिन कैसे? अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आपकी स्टडी भी नॉर्मल है, अद्वियात भी मार्केट की हैं और आप खुद भी मुकम्मल दुनियादार हैं, तो फिर लोग आप पर मक्खियों की तरह क्यों गिर रहे हैं? डॉक्टर ने हंसकर जवाब दिया, मैं भी अक्सर अपने आप से ये पूछता हूँ और मुझे अमूमन इसके दो ही जवाब मिलते हैं। एक ये, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह जिस पर करम करता है इसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के दरवाजे खुल जाते हैं। और दूसरा, शायद तवज्जो का हुनर है। वो खामोश हो गए। मुझे इनके दूसरे जवाब ने ज्यादा हैरान किया। मेरी हैरत की वजह क्या थी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन मैं इससे कबल आपको डॉक्टर साहब के बारे में बताता चलूं। डॉक्टर साहब होम्योपैथिक डॉक्टर थे और पूरे पाकिस्तान से मरीज मक्खियों की तरह उन पर गिरते थे। क्लिनिक एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल था। मरीज लाइनों में लगकर कुर्सियों पर बैठ जाते थे। डॉक्टर साहब रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ जाते थे, पांव से कुर्सी खींचकर एक मरीज के सामने आते थे, अपना कान मरीज के मुंह के साथ लगा देते थे, मरीज अपना मसला बयान करता था। डॉक्टर साहब दवाई लिखकर कागज अपने असिस्टेंट को दे देते थे, मरीज से फीस लेकर रकम दूसरे असिस्टेंट के हवाले करते थे और फिर कुर्सी खिसकाकर दूसरे मरीज के सामने पहुंच जाते थे। वो इस तरह पूरे हॉल का चक्कर लगाते थे और ये चक्कर सिर्फ एक नहीं होता था, डॉक्टर साहब को 10-10 मर्तबा पूरे हॉल का चक्कर लगाना पड़ता था। मुझे मेरे एक बुजुर्ग दोस्त इनके पास ले गए थे। मैंने भी ये मंजर देखा तो मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। हम सारा दिन डॉक्टर साहब के साथ रहे। वो शाम को फारिग हुए तो हमने इनके साथ चाय पी। मैंने चाय के दौरान डॉक्टर साहब से कामयाबी का फार्मूला पूछा और इनके साथ गुफ्तगू शुरू हो गई और ये गुफ्तगू तवज्जो पर आकर रुक गई। डॉक्टर साहब का कहना था, मुझ पर अल्लाह ताला का खास करम है, उसने मेरा पर्दा रखा हुआ है। दूसरा, मैं मरीजों की बात तवज्जो से सुनता हूँ। मैं कुर्सी खिसका कर मरीज के करीब पहुँचता हूँ और पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनता हूँ। आंख तक नहीं झपकता। वो जब तक बोलता रहता है मैं सुनता रहता हूँ। मैं इस दौरान नोट्स लेता हूँ और ना दवा लिखता हूँ। ये जब अपनी बात मुकम्मल कर लेता है तो मैं इससे 1-2 सवाल करता हूँ और इनके जवाब भी मुकम्मल तवज्जो और यकसोई से सुनकर दवा लिख देता हूँ। मेरे ख्याल में मेरी तवज्जो के दौरान ही मरीज आधा ठीक हो जाता है और बाकी आधा दवा और अल्लाह के करम से दुरुस्त हो जाता है और यूं मेरा काम चल रहा है। मैंने उनसे पूछा, तवज्जो के अंदर क्या राज छुपा हुआ है? वो हंसकर बोले, तवज्जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आप सोशल मीडिया को देख लो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और टिकटॉक 10 खरब डॉलर की इंडस्ट्री हैं। आप अगर इसमें टेलीविजन को भी शामिल कर लें तो ये दुनिया की सबसे महंगी इंडस्ट्री बन जाएगी। बाकी तमाम इंडस्ट्रीज इनके सामने चिड़िया का अंडा महसूस होंगी। और इस सोशल मीडिया इंडस्ट्री की रूह क्या है? तवज्जो। ये पूरी इंडस्ट्री सिर्फ तवज्जो से चल रही है। इसका एल्गोरिथम 24 घंटे नाजरीन की तवज्जो हासिल करता रहता है। फेसबुक अगर देखने वालों की तवज्जो खींचने में कामयाब हो जाती है तो ये नंबर 1 हो जाती है, और अगर लोग टिकटॉक में गुम हो जाते हैं तो ये अरबों डॉलर कमा लेती है, और अगर इंस्टाग्राम लोगों की तवज्जो हासिल कर लेती है तो इसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। टेलीविजन की इंडस्ट्री भी पागलों की तरह तवज्जो के पीछे दौड़ रही है। जिस स्क्रीन को ज्यादा लोग देख रहे हैं उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है और जिसको कम देखा जाता है वो रेस से आउट हो जाता है। आप इसको भी छोड़ें, आप अल्लाह ताला को ले लें। हम खुदा से क्या मांगते हैं? हम उसकी तवज्जो डिमांड करते हैं और इस तवज्जो के लिए हम रोजाना नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी अदा करते हैं और ज़कात भी देते हैं। हम खुदा की तवज्जो के लिए हजार नफल पढ़ते हैं और नेकी के काम भी करते हैं। हमारी इन इबादत और इन रियाजतों का मकसद क्या होता है? सिर्फ तवज्जो इलाही। अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तवज्जो इतनी कीमती होती है। आप इसको भी छोड़ें, हम रोज सज धज कर घर से क्यों निकलते हैं? स्टूडेंट क्लासरूम में टीचर की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं करते? लड़कियां लड़कों की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या क्या बंदोबस्त करती हैं और लड़के भी लड़कियों को मुतवज्जो करने के लिए क्या क्या नहीं करते? मातहत अपने बॉस को खुश करने के लिए क्या नहीं करते और बॉस अपने बॉस की तवज्जो के लिए किस किस मरहले से नहीं गुजरते?
सियासतदान आवाम की तवज्जो के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलते, और हत्ता कि बेचारे पालतू जानवर को भी अपने मालिक की तवज्जो के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। फिल्म साजों, मूसीकारों, गुलकारों, अदाकारों, सदाकारों, लिखारियों और मुसव्विर बेचारों को भी तवज्जो के लिए क्या क्या दुख नहीं सहना पड़ते। आप एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री को भी देख लें, इसमें भी लोगों की तवज्जो के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। लिहाजा अगर कहा जाए दुनिया में जो भी है वो सब तवज्जो का खेल है तो ये गलत नहीं होगा। और मैं अपने मरीजों को दुनिया की ये कीमती तरीन चीज़ देता हूँ। मैं इनकी दास्तान, इनका दुख पूरी तवज्जो से सुनता हूँ, चुनाचे ये ठीक हो जाते हैं, इनका दर्द और बीमारी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब खामोश हो गए और मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। वो थोड़ी देर रुक कर बोले, आपने शायद ये बात नोट नहीं की, मैं अपने क्लिनिक में किसी शख्स को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने देता। अव्वल मरीज़ यहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकते, अगर ले आए तो फिर ये इसे ऑफ करके जेब में रखते हैं या फिर बैग के अंदर। मैं किसी शख्स को मोबाइल फ़ोन हाथ में भी नहीं उठाने देता। मैं अपना फ़ोन भी सुबह 8 से 9, शाम 5 से 6 और रात 9 से 10 बजे देखता हूँ, यानी 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे। मैं इसके अलावा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। मैं इन 3 घंटों में लोगों को रिंग बैक भी करता हूँ, इनके पैगामात का जवाबात भी देता हूँ और दुनिया भर की मालूमात भी इकट्ठी कर लेता हूँ। इन 3 घंटों के अलावा मेरी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन की कोई गुंजाइश नहीं, और आपको मेरे स्टाफ के पास भी मोबाइल नज़र नहीं आएगा। ये सुबह दफ्तर आकर मोबाइल बंद कर देते हैं और वापसी पर ऑन कर लेते हैं। ये दिन में किसी भी वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं खोल सकते। हमारे इस फार्मूले की वजह से भी क्लिनिक में तवज्जो का लेवल बहुत हाई है। मरीज भी यकसोई से बात कर सकता है, मैं भी तवज्जो के साथ उसका मसला सुन सकता हूँ और मेरा स्टाफ भी उसे सही दवाई दे देता है, जबकि दूसरे क्लिनिक्स में डॉक्टर भी फ़ोन पर मसरूफ़ होते हैं। मरीज के फ़ोन की घंटी भी बजती रहती है और कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ भी दवा पर तवज्जो देने की बजाय फ़ोन पर लगे होते हैं। नतीजतन मरीजों को गलत टीके लग जाते हैं और ये तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। हुकूमत अगर क्लिनिक्स और अस्पतालों में सिर्फ फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दे तो आप यकीन करें मरीजों की जान भी बच जाएगी और ये जल्दी तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। हमारी सारी तवज्जो क्योंकि फ़ोन पर होती है, लिहाजा हमारे 90% फैसले गलत हो जाते हैं। आप खुद सोचें, खान साहबा अगर फ़ोन कान से लगाकर खाना पकाएगा तो इसके पकवान में जायका कैसे आएगा? हजाम बाल काटते वक्त फ़ोन सुनेगा तो उसकी कटिंग अच्छी कैसे होगी? और अगर ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन सुनेगा तो वो ठीक ड्राइविंग कैसे करेगा? मैंने ये इनिशिएटिव लिया, मैंने फ़ोन को अपनी ज़िंदगी में भी महदूद कर दिया और अपने क्लिनिक में भी। चुनाचे आप इसका नतीजा देख लें, मेरे हाथ और क्लिनिक दोनों में शिफा आ गई। आप भी अगर तवज्जो की बरकत को एंजॉय करना चाहते हैं तो फ़ोन को महदूद कर दें और इसके बाद नतीजा देखें। आपकी ग्रोथ में भी इजाफा हो जाएगा और सुकून और सेहत में भी। आपको फिर सोने के लिए दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप दूसरों की बात तवज्जो से सुना करें। आपको ज़िंदगी में किसी उस्ताद या यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तवज्जो दुनिया का सबसे बड़ा असासा, सबसे बड़ा ख़जाना है। आप इसे इस्तेमाल करें और फिर इस मौजज़े का रिज़ल्ट देखें, आप हैरान रह जाएंगे।